बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राधा अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। राधा की चाची ज्योति बहुत कठोर स्वभाव की औरत थी। ज्योति बिल्कुल नहीं चाहती थी कि राधा उसके घर में रहे। ज्योति राधा को बहुत ही ज्यादा परेशान करती थी। उससे घर का सारा काम कराती, झाड़ू पोछे से लेकर खाना बनाने तक का सारा काम राधा से ही कराती और पूरे दिन ज्योति खुद आराम करती। ज्योति राधा को पूरे दिन में सिर्फ एक वक्त का ही खाना देती थी, वो भी रूखा सूखा। ओ राधा रानी, इतनी धीरे धीरे क्यों काम कर रही है? तुझे पता नहीं क्या, आज मेरी बहन मुझसे मिलने आने वाली है। घर की अच्छे से सफाई कर, फिर अच्छा सा खाना बना और खाना बनाकर उसे खा मत लियो। जी चाची जी, मैं सब काम कर दूंगी और खाना बनाकर भी रख दूंगी। मैं खाना बनाने के बाद उस खाने को देखूंगी भी नहीं। आप जैसे मुझे हर रोज रूखा सूखा खाना देती है, बस वैसा ही खाना दे दो ना, उसी से मैं अपना पेट भर लूंगी। आपका एहसान है कि आपने मुझे अपने घर में रख रखा है। हाँ, मैंने बहुत बड़ा एहसान करा है तुझे यहाँ रख कर, वरना तेरे माता पिता तुझे कब का छोड़कर जा चुके हैं। सड़क पर भीख मांग रही होती अगर मैं तुझे अपने घर पर ना रखती। चल अब घर का सारा काम कर। बेचारी राधा सारा दिन काम करती और अपनी चाची से डांट भी खाती। शाम होने के बाद ज्योति की बहन आ जाती है। ज्योति और उसकी बहन दोनों मिलकर बहुत बातें करते हैं और खाना भी बहुत मजे से खाते हैं। जब खाने का समय होता है तब राधा अपनी चाची के पास आती है और कहती है, चाची जी, मेरे खाने का समय हो गया है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। क्यों मनहूस, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? मैं अपनी बहन से बात कर रही हूँ। अपनी मनहूस शक्ल लेकर कहीं भी आ जाती है। एक दिन खाना नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। ऐसा कहकर ज्योति बहुत गुस्से में होती है और सूखी रोटी राधा के आगे फेंक देती है और उससे कहती है, ले मनहूस सूखी रोटी, खा ले और भर ले अपना पेट, और दोबारा मुझे अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राधा अपनी चाची की दी हुई सूखी रोटी को बहुत मुश्किल से खाती है और पानी पीकर सो जाती है। सुबह होने के बाद राधा रोज की तरह काम में लग जाती है। ज्योति की बहन ज्योति से बात कर रही थी और उससे कह रही थी, दीदी, आपने सुना है इस गांव में एक ब्यूटी कंपटीशन होने वाला है। मैं आपके पास इसलिए ही आई हूँ। मुझे ब्यूटी कंपटीशन में जाना है और जीत कर ही आना है। आप तो मेरी सुंदरता को जानती ही हो कि मैं कितनी सुंदर हूँ, लेकिन दीदी उस ब्यूटी कंपटीशन में लिपस्टिक सबसे अच्छी होनी चाहिए। आप जीजाजी से कहकर मुझे एक सबसे अच्छी लिपस्टिक दिलवा दो। हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरी सबसे अच्छी बहन हो। मैं तुम्हें सबसे अच्छे ब्रांड की एक लिपस्टिक जरूर दिलवाऊंगी और देखना तुम ही इस ब्यूटी कंपटीशन को जीतोगी। ज्योति और उसकी बहन की बातें राधा सुन लेती है। राधा भी बहुत सुंदर थी और वो भी ब्यूटी कंपटीशन में जाना चाहती थी। राधा सोचती है, हाँ, मैंने भी न्यूज़पेपर में देखा था, हमारे गांव में एक ब्यूटी कंपटीशन होने वाला है। मैं भी ब्यूटी कंपटीशन में जाना चाहती हूँ, पर चाची जी मुझे लिपस्टिक और मेकअप नहीं दिलाएगी। एक बार चाची जी से बात करके देखती हूँ, हो सकता है वो मुझे लिपस्टिक और बाकी का सामान दिलवा दे। ऐसा सोचकर राधा अपनी चाची के पास जाती है और कहती है, चाची जी, मैं भी ब्यूटी कंपटीशन में जाना चाहती हूँ। आप मुझे भी एक लिपस्टिक और मेकअप का सामान दिला देना। ब्रांडेड नहीं, सिंपल सा ही दिला देना, क्योंकि ब्यूटी कंपटीशन में लिपस्टिक लगाना जरूरी है। मेरा बहुत मन है ब्यूटी कंपटीशन में जाने का। क्या दीदी, आप इस नौकरानी को लिपस्टिक और मेकअप दिलवाएंगी और इसे मेरे खिलाफ ब्यूटी कंपटीशन में खड़ा होने का मौका देंगी? मेरी सुंदरता के सामने कोई भी नहीं टिकता और ये नौकरानी तो बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगी। दीदी, इस नौकरानी के अंदर बहुत हिम्मत है जो आपसे सीधा आकर मेकअप का सामान मांग रही है। आप इसे कुछ कह क्यों नहीं रही? आपने भी अपने नौकरों को बहुत सर पर चढ़ा रखा है, आप इसे इसकी औकात क्यों नहीं दिखाती? हाँ मेरी प्यारी बहन, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने इस मनहूस को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। कुछ नहीं कहती तो सर पर ही चढ़ गई। देखो तो इसकी इतनी हिम्मत हो गई, मुझसे मेकअप का सामान और लिपस्टिक मांग रही है, वो भी ब्यूटी कंपटीशन में जाने के लिए। रुक, तुझे तो मैं तेरी औकात अभी दिखाती हूँ।
ऐसा कहकर ज्योति राधा की बहुत पिटाई करती है और उससे कहती है, देखा मनहूस, मेरे सामने तेरी औकात दो कौड़ी की है। तू इस घर की नौकरानी है, नौकरानी बनकर रहा कर। आज के बाद अगर मेरे से कुछ मांगा तो घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। अब जा यहाँ से। दीदी, आप इस नौकरानी की वजह से अपना मन मत खराब करिए। चलिए हम शॉपिंग पर जाते हैं और लिपस्टिक और मेकअप का सामान लेकर आते हैं। ज्योति और उसकी बहन शॉपिंग पर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ राधा बहुत रोती है क्योंकि ज्योति ने राधा को बहुत मारा था। राधा को बहुत दर्द हो रहा था और उसे घर का काम भी करना था। राधा अपनी माँ की तस्वीर के सामने जाती है और बहुत जोर जोर से रोती है। माँ, आप देख रही है मेरी किस्मत कितनी खराब है। आप दोनों तो मुझे छोड़कर चले गए और यहाँ चाची मुझे बार बार मारती है। मैं ब्यूटी कंपटीशन में जाना चाहती हूँ लेकिन जा नहीं सकती। अगर आप जिंदा होते तो मैं इस ब्यूटी कंपटीशन में जाती भी और जीत कर भी आती। मेरी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ है। मैं ब्यूटी कंपटीशन में भी नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास लिपस्टिक, मेकअप और कपड़े भी नहीं है। माँ, अगर आज आप जिंदा होती तो कितना अच्छा होता। मेरा हर एक सपना पूरा होता। मुझे कभी किसी की पिटाई नहीं सहनी पड़ती। आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? ऐसा कहकर राधा बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तभी राधा को एक आवाज आती है। ये आवाज कहीं और से नहीं बल्कि राधा की मरी हुई माँ की तस्वीर से आ रही होती है। हाँ मेरी बच्ची, मुझे पता है तेरे ऊपर कितना अत्याचार होता है, लेकिन तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू ब्यूटी कंपटीशन में जरूर जाएगी। तेरा सपना जरूर पूरा होगा। तुझे लिपस्टिक और मेकअप और कपड़ों की जरूरत है ना? तेरी माँ तुझे एक जादुई लिपस्टिक देती है। माँ, आप मुझसे बातें कर सकती है। मुझे बहुत अच्छा लगा माँ ये जानकर। सच में माँ, आप मुझे जादुई लिपस्टिक देंगी, फिर मैं ब्यूटी कंपटीशन में जा सकती हूँ। मेरी प्यारी बच्ची, तेरी जादुई लिपस्टिक तेरी अलमारी में रखी है। जा उसे खोल कर देख। तू उस जादुई लिपस्टिक को लगा लेना। जैसे ही तू उस लिपस्टिक को लगाएगी तेरे कपड़े भी सुंदर हो जाएंगे और वो ब्यूटी कंपटीशन तो तू ही जीतेगी। राधा अपनी माँ के कहने पर जब अपनी अलमारी खोलकर देखती है तो उसमें एक बहुत ही सुंदर जादुई लिपस्टिक रखी हुई थी, जिसे देखकर राधा बहुत खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ज्योति और उसकी बहन भी शॉपिंग से वापस आ जाती है और वो भी ब्यूटी कंपटीशन के लिए सामान लेकर आती है, लेकिन जादुई लिपस्टिक के सामने उनका सामान कुछ भी नहीं था। राधा कहाँ है? हम दोनों शॉपिंग से वापस आ गए। हमारे लिए चाय बनाकर लेकर आ। राधा ज्योति और उसकी बहन के लिए चाय लेकर आती है। ऐसे ही समय बीत रहा था और ब्यूटी कंपटीशन का दिन आ जाता है। ज्योति और उसकी बहन ब्यूटी कंपटीशन में चली जाती है। राधा उनके जाने के बाद उस जादुई लिपस्टिक को लगाती है और उसके कपड़े भी बदल जाते हैं और वो बहुत सुंदर दिखने लगती है और वो भी उस ब्यूटी कंपटीशन में जाती है। राधा बहुत सुंदर दिख रही होती है। सब उसे ही देख रहे होते हैं। राधा उस ब्यूटी कंपटीशन को जीत लेती है, जिसे देखकर ज्योति और उसकी बहन को बहुत गुस्सा आता है। घर आने के बाद ज्योति राधा से कहती है, क्यों मनहूस, जब तेरे पास इतने अच्छे कपड़े और लिपस्टिक थी तो तू मेरे पास क्यों आई थी? अब मुझे सच सच बताना कि तेरे पास ये सब कहाँ से आया? चाची जी, ये लिपस्टिक मुझे मेरी माँ ने दी है। ये कोई मामूली लिपस्टिक नहीं है, ये जादुई लिपस्टिक है। इस लिपस्टिक को जो भी लगाएगा वो बहुत सुंदर हो जाएगा। माँ ने मुझसे ऐसा ही कहा था। दीदी ये कह तो सही ही रही है। जब इस नौकरानी ने ये लिपस्टिक लगाई तो ये बहुत सुंदर हो गई। आपको इससे ये जादुई लिपस्टिक छीन लेनी चाहिए। ये जादुई लिपस्टिक आपके और मेरे पास होनी चाहिए। हम और भी ज्यादा सुंदर हो जाएंगे और अमीर भी। उसके बाद हम इस नौकरानी को घर से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। इस जादुई लिपस्टिक को लगाकर मैं बहुत सारे ब्यूटी कंपटीशन में जाऊंगी और हर जगह जीत जाऊंगी। ज्योति राधा से वो जादुई लिपस्टिक ले लेती है और अपनी बहन को दे देती है। जैसे ही ज्योति की बहन वो लिपस्टिक लगाती है तो वो बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है, जिसे देखकर ज्योति हैरान हो जाती है। तभी उस जादुई लिपस्टिक से एक आवाज आती है, मैं एक जादुई लिपस्टिक हूँ।
मैं सिर्फ अच्छे लोगों के काम आती हूँ और बुरे लोगों को बदसूरत बना देती हूँ। तुम दोनों ने राधा पर बहुत अत्याचार किया है। तुम्हारी बहन को इसकी सजा मिल गई। अब तुम्हारी बहन हमेशा बदसूरत ही रहेगी और इसकी सजा तुम्हें भी मिलेगी। तुम भी हमेशा के लिए बदसूरत हो जाओगी। तभी उस जादुई लिपस्टिक से एक बहुत तेज रोशनी आती है और ज्योति भी उस रोशनी की वजह से बदसूरत हो जाती है। राधा जादुई लिपस्टिक वापस ले लेती है और अपनी चाची ज्योति के घर से चली जाती है। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अनजान कहानी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।